इंडिया पॉलिटिक्स से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि नीतीश कुमार के बाद अब ममता बनर्जी का रुख जो है वो बदल सकता है। इसलिए कि ममता बनर्जी जो है सीटों के शेयरिंग को लेकर मैनिफेस्टो को लेकर इंडिया गठबंधन के मैनिफेस्टो को लेकर काफ़ी नाराज़ चल रही है। इसलिए नाराज़ चल रही है कि ममता बनर्जी वहाँ से मुंबई में बैठक के बाद वो छोड़कर चली आई थी। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ममता बनर्जी नहीं चाहती है कि जातिवादी जनगणना का मुद्दा जो है वो इंडिया गठबंधन में के मैनिफेस्टो में शामिल हो, ये मैंने घोषणा पत्र में शामिल हो। इसलिए नहीं चाहती है कि ममता बनर्जी जो है जिस पद पर है वो जातीय जनगणना इसलिए नहीं चाहती है कि बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पर अधिक जो है बैकवर्ड क्लास के अधिक जो है मुस्लिम रहते हैं। इसके बाद ममता बनर्जी एक ब्राह्मण समाज से आती है और कम्युनिस्ट पार्टियों के नेता भी ब्राह्मण समाज से ही ज़्यादातर आते हैं, उच्च वर्ग से ज़्यादा आते हैं जो बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं, चाहे दीपांकर भट्टाचार्य हो, चाहे वृंदा करात हो, चाहे प्रकाश करात हो, चाहे जो भी लोग हों। ये जो है इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी नहीं चाहती है कि वो इंडिया गठबंधन में जातीय जनगणना की बात शामिल हो। इसलिए वो नाराज़ चल रही है। सीटों के बंटवारे को लेकर भी नाराज़ चल रही है। उमर अब्दुल्ला ने भी सीटों के बंटवारे को लेकर जो बात कही है उसे इंडिया गठबंधन टूटना निश्चित है। इसके बावजूद जो है नीतीश कुमार पहले ही पल्ला काटने के मूड में है, पहले ही पल्ला झाड़ने के मूड में है और नीतीश कुमार जो है उनको सीटों के शेयरिंग को लेकर जो बात हुई थी उस पर अमल नहीं हो रहे हैं, जिससे नीतीश कुमार को घाटा हो सकता है और राजद को फायदा भी हो सकता है। जिस तरह से इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा चल रही है, तो इसलिए नीतीश कुमार भी अब पल्ला काटने के मूड में रहेंगे। ममता बनर्जी भी अलग राह अपनाने की सोच रही है, इसलिए कि ममता बनर्जी नहीं चाहती है कि बंगाल में जो है वो हमारा सीट और वामपंथी कांग्रेसों और वामपंथियों की सीट जो है वो बराबर बराबर मिले। तो इसलिए जो है राज्य के चुनाव में ये जो है जो इंडिया गठबंधन उपाय कर रहा है वो संभव नहीं लगता है और इंडिया गठबंधन टूटने के कगार पर हो सकता है। इसके बाद जो है जिस तरह से सनातन पर हमले हो रहे हैं, जिस तरह से मीडिया पर हमला हो रहा है, उससे नहीं लगता है कि इंडिया गठबंधन कभी संभव होने वाला है। इसलिए एक तरफ एक धारा जो है इंडिया गठबंधन का एक धारा जो है वो सनातन के समर्थन में है, पत्रकारों पर हमले के जो है विरोध में है, और एक तरफ जो है एक धारा जो है इंडिया गठबंधन का वो कभी सनातन पर हमला करता है, बाज नहीं आ रहा है, बार बार वो सनातन धर्म पर ही हमला कर रहा है, किसी और धर्म पर बोलने की उसमें हिम्मत नहीं हो रही है। हर धर्म में कुरीतियाँ होती है, उस पर बोलने की किसी में हिम्मत नहीं हो रही है। एक तरफ किसी दूसरे धर्म का प्रचार कर रहे हैं, दूसरी तरफ सनातन धर्म, जिस देश ने आपको भोजन दिया है, जिस देश ने आपको जन्म दिया है, जिस देश ने आपको रहने की जगह दी है, उस देश के उस धर्म के उस देश के धर्म को के खिलाफ आप बोल रहे हैं। इससे आपको लगता है कि आप ना तो देश के हैं, ना आप सनातन के हैं, ना आप धर्म के हैं किसी, तो आप सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ बस अपना राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। इसलिए जो है ममता बनर्जी और नीतीश कुमार की राहें जुदा हो सकती है, उमर अब्दुल्ला की राहें जुदा हो सकती है, और भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जैसे नवीन पटनायक से लेकर जो भी लोग हैं, अखिलेश यादव तक का भी राहें जुदा हो सकती है। तो आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि यह इंडिया गठबंधन कब तक रहेगा, या फिर चुनाव से पहले टूट जाएगा, या फिर कई खंडों में विखंडित होकर रह जाएगा। हर राज्य में अपने अपने हिसाब से जो नेता है उसके 26 दल हैं, अपने अपने हिसाब से जो है सीटों का बंटवारा करेंगे, तो फिर समझिए कि गठबंधन कहाँ रह पाएगा। तो इसलिए जो है आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। इंडिया पॉलिटिक्स से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि नीतीश कुमार के बाद अब ममता बनर्जी का रुख जो है वो बदल सकता है। इसलिए कि ममता बनर्जी जो है सीटों के शेयरिंग को लेकर मैनिफेस्टो को लेकर इंडिया गठबंधन के मैनिफेस्टो को लेकर काफ़ी नाराज़ चल रही है। इसलिए नाराज़ चल रही है कि ममता बनर्जी वहाँ से मुंबई में बैठक के बाद वो छोड़कर चली आई थी। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ममता बनर्जी नहीं चाहती है कि जातिवादी जनगणना का मुद्दा जो है वो इंडिया गठबंधन में के मैनिफेस्टो में शामिल हो, ये मैंने घोषणा पत्र में शामिल हो। इसलिए नहीं चाहती है कि ममता बनर्जी जो है जिस पद पर है वो